गुरु आज्ञा तप त्याग ले, गुरु आज्ञा वैराग, गुरु आज्ञा ही शिष्य के जीवन का सौभाग्य। जय बोले परम पूज्य मुनि पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जयकारा इतना फीका नहीं होना चाहिए। आज बहुत ही पावन दिन है, पावन अवसर है। आप लोगों के जीवन में एक ऐसा दृश्य आपको देखने मिलने वाला है जो बहुत ही दुर्लभ है। प्राप्त हो पाना तो अति दुर्लभ है, लेकिन देखना वो भी दुर्लभ ही है। तो सभी लोग पूर्ण उल्टा जयकारा लगाएंगे उस महान गुरुदेव का जो आज आपके लिए इस सौभाग्य को देने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। जो बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। बहुत ही पावन दिन दृश्य देख रहे हैं, विधान हो रहे हैं रोज अलग अलग, और आज ये जो रिद्धि मंत्रों से संपन्न विधान हो रहा है, तो हमें 2 साल पहले के वो क्षण याद आ रहे हैं, वो पल याद आ रहे हैं जब हमारे भी दीक्षा का इसी मंथ में हुई थी। विजयादशमी पे 15 अक्टूबर का दिन था तारीख से, और तिथि विजयादशमी थी। आचार्य भगवान का सानिध्य था, क्षेत्र था अंधेश्वर पार्श्वनाथ। एक साथ 19 दीक्षार्थी। कितने? यहाँ कितने हैं? फिर भी चतुर्वेदी संघ की आपको एक पूरी यहाँ पे बैठे हुए विराजमान है सभी साधु संत, और आचार्य भगवान के कर कमलों से आपको आरी का दीक्षा भी देखने मिल सकती है, शुल्लक शुल्ली का दीक्षा भी देखने मिल सकती है, और किसी का महापुण्य का उदय हुआ तो शायद मुनि दीक्षा भी देखने मिल जाए। ऐसे ही छोटी छोटी उम्र के सभी साधु साध्विया माताजिया आचार्य भगवान के चरणों में भक्ति करने, गुरु पूजन करने, गुरु दर्शन करने भागे भागे आते थे, और धीरे धीरे किस रूप से ये मार्ग उजागर हो गया पता ही नहीं लग पाया। आचार्य भगवान किसी को भी संयम थोपते नहीं है। ऐसे होता है ना, आया चलो आ जाओ दीक्षा लो, दीक्षा लो, आ जाओ दीक्षा लो। ऐसे यहाँ ये सब में कभी नहीं होता है कि कोई भी आए चलो बिठाओ दीक्षा ले दो और नंबर बढ़ाते जाओ। यहाँ पे आचार्य भगवान लिटरली व्यक्ति में जो तत्व ज्ञान होना चाहिए, पहले उस चीज को समझ है कि नहीं कि क्या किस पद को वो धारण करने वाले, कितना उत्कृष्ट पद हो गया मनुष्य पर्याय का, उस पद की समझ होना और उसके बाद वो संस्कार प्राप्त हो पाना, ये आचार्य भगवान के चरणों में ही हो पाता है। मुझे हमेशा लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, माता जी आप आपके प्रवचन में केवल गुरु के लिए बोलते हो और कुछ नहीं बोलते हो, इसलिए क्योंकि वो आपके गुरु है इसलिए आप उनकी तारीफ बढ़ाइया किए जाते हो क्या? तो एक ही जवाब होता है कि हमारे गुरु है इसलिए मैं आचार्य भगवान की प्रशंसा नहीं करती हूँ। वो गुणों से भारी है, गुणों में गुरु है, इसलिए आप उनकी एक एक बात को बोलो तो वो गुण प्रकट होते जाते हैं, और लोगों को लगता है हम प्रशंसा करें, पर प्रशंसा नहीं है, वो सारे गुण उनमें उसी रूप से विद्यमान है। एक एक गुण आज दुर्लभ है इस संसार में, ऐसे व्यक्ति का प्राप्त हो पाना जो स्वयं का तो कल्याण कर रहा है, स्वयं का तो उद्धार कर रहा है, और साथ ही जन जन के कल्याण की भावना, जन जन के उद्धार की भावना, और साथ ही मोक्ष मार्ग प्रदान करना। कितने ऐसे संघ हैं आज भारतवर्ष में, हमको गिरा दो, जो हर प्रकार के जीव का उद्धार करते हो। कोई व्रतों को छोड़ देता है तो कोई स्त्री पर्याय को निम्न समझ के छोड़ देता है। क्यों? भगवान महावीर ने चंदना का उद्धार किया था, सभी जानते हैं ना, गाते हैं ना हम भजन, पार हुई सती
महावीर पड़ गाने से। बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, कोई आया मदद करने, दिख तो सभी को रहा था, एक दिन तो नहीं हुआ था बेड़ियों में जकड़े हुए उस दशा में, लेकिन भगवान महावीर का वहां चर्या निमित्त विचरण करना हुआ, वही विधि थी और वही प्रदान हो गया। तो ये जो स्त्रियों के लिए भी मोक्ष मार्ग प्रदान करना जो शास्त्रों में आगम में लिखा हुआ है, ये कहीं झूठी बात नहीं है, भगवान महावीर के समय से नहीं, ये आदिनाथ भगवान के समय से चलता आ रहा है। ब्राह्मी सुत्री, आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुत्री, उनको अंग विद्या प्रदान करना, उनको शिक्षा देना, और साथ में जब उनमें प्रज्ञा प्रदान की गई, उनमें ज्ञान दान दिया गया, तो स्वयं की बुद्धि भी जागृत हुई और स्वयं ने मोक्ष मार्ग को भी अपनाया। आदिनाथ भगवान के ही समोशन में विराजमान हुई थी दोनों। यहाँ पर आचार्य भगवान के चरणों में ना वृद्धों को छोड़ा जाता है कि चलो वृद्ध हो गए, क्यों? जीवन भर जिन्होंने संयमित जीवन जिया है, संसार में अगर कहीं उलझ गए और दीक्षा नहीं ले पाई युवावस्था में, तो अपने सारे कर्मों को, अपने सारे सांसारिक धर्मों को निभाने के बाद अगर वो व्यक्ति दीक्षा की चाह रखता है, अपने आत्म कल्याण की चाह रखता है, तो इसमें कोई गलत बात है? व्रतों को छोड़ना चाहिए। यहाँ पर आचार्य भगवान के संग में ये वृद्धों का संग नहीं, यहाँ हर प्रकार के साधु मिलेंगे, चाहे छोटे अबोध छोटी उम्र के साधु ले लो, साध्विया ले लो, मध्यम अवस्था की, युवा अवस्था के साधु साध्वी ले लो, या फिर वृद्ध अवस्था के साधु साध्वी ले लो, और सभी अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट तरीके से साधनारत रहते हैं, हर तरह से। ऐसे होता है ना कितनी बार कि व्रत रहते हैं तो एजुकेशन उनका शायद थोड़ा कम होता है, लेकिन कोई कागज का पुर्जा किसी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या ज्ञान को डिफाइन नहीं कर सकता। यहाँ पर एक व्रत माता जी है जिन्होंने शायद गृहस्थ अवस्था में इतना अभ्यास ना किया, लेकिन इतने शुद्ध स्तोत्र पाठ पढ़ेंगे, और जिनको पढ़ना नहीं आता है वो क से शुरू करके भी सारे स्तोत्रों और पाठों का उच्चारण करना शुरू कर देते, लिखना शुरू कर देते, शास्त्रों को लिखते, भजन लिखते, अपने अपने हिसाब से अपनी साधना में रत रहते, और ये सारा आचार्य भगवान का ही उपकार है, उनका ही आशीष रहता है, उनकी ही कृपा दृष्टि रहती है कि हम में अपने आप हमारी चेतना में भी वो शक्ति जागृत होती है। शायद हम नहीं समझ पाते हम में कितनी शक्ति है, लेकिन आचार्य श्री का आशीर्वाद इस रूप से मिलता जाता है कि वो शक्ति अपने आप प्रकट होती जाती है। मन की विशुद्धि होना, गुरु कृपा से ही मन की भी विशुद्धि हो पाती है, विशुद्धि होती है, शैवक्षम बढ़ता है, और शैवक्षम ही क्षमता को जागृत करती है। ये हम बहुत दूर दूर से भी आज लोग आए हैं, हमारे कांटेक्ट में जितने लोग हो, आज अपने फोन को अच्छे के लिए यूज करेंगे, हर एक कांटेक्ट को अपन एक्सप्लॉइट करेंगे, हर एक कांटेक्ट को अपन कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि आज का ये दृश्य देखने जरूर आना, कुछ नहीं तो 1-1.5 घंटा जीवन का निकाल ही सकते हैं। 70 साल की उम्र में अगर 1 घंटे की दीक्षा भी देख ली, 70 इयर्स निकल गए, आयु के 50 साल निकल गए, लेकिन एक भी दीक्षा का दृश्य नहीं देखा, कोई बात नहीं, आज आ जाओ और उन सच्चे गुरु के हाथों से एक सच्ची जैनेश्वरी दीक्षा किस रूप से संस्कारित किया जाता है, कितने भावों की विशुद्धि होती है उस वक्त पे, उस समय में व्यक्ति के परिणाम कितने उत्कृष्ट होते जाते हैं, ये हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। वो सब आपको साक्षात रूप से आंखों से देखने मिलेगा। कहते हैं अंधेश्वर पाठशाला जो तीर्थ था, वहाँ पे अंधों को दृष्टि मिलती है, आंखें, एक बार ऐसा कुछ अतिशय हुआ था वहाँ पे कि वहाँ पे किसी अंधे व्यक्ति को आंखें प्राप्त हो गई भगवान के दर्शन करके, तो वहाँ पे तो केवल लोगों को आंखें मिली थी। जब आचार्य भगवान ने हम पर कृपा की, करुणा दृष्टि प्रदान की, तो हमारी आंखें तो नहीं लेकिन दृष्टि खुल गई। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं शांति भक्ति में बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया है, उनकी दृष्टि चली गई थी और
शांतिनाथ भगवान के चरण कमलों को पकड़ के बैठे थे। इसलिए चरणों की इतनी अतुल महिमा, अकथनीय महिमा है। 8 श्लोक है शांति अष्टक। हर एक श्लोक में केवल भगवान के चरणों को वंदन किया है, चरणों को प्रणाम किया है। बाकी सब गुण तो बाद में। और उनके चरणों को पकड़ के वहां स्वयं में उनकी भक्ति में इतने रत हो गए क्योंकि दृष्टि खुल गई। और आखिरी श्लोक में तो ऐसे ही कहते हैं, कारुण्य ममो दृष्टि कश्य विभो, मतलब आप करुणा बुद्धि से, आप करुणा भाव से मेरी दृष्टि को उजागर करें। डबल मीनिंग हुआ, मुझे आंखें प्रदान करें, हम ऐसा समझते हैं, लेकिन वहां वो कह रहे थे आंखें मिले ना मिले लेकिन मेरी दृष्टि शुद्ध हो जाए, मेरा सम्यक दर्शन शुद्ध बना रहे। चरणों की महिमा, चरणों को पकड़ के केवल उन्होंने वो वहां पे जो भक्ति की थी भगवान की। और आज हम सभी उनकी अनेक रचनाओं को, भक्तियों को पढ़ते हैं और हमारा मार्ग भी उसी रूप से आगे बढ़ता जाता है। बिल्कुल बिना तैयारी के आचार्य भगवान ने आज थोड़ा इशारा कर दिया हमारे मन में कोई, तो हम खाली मन के भाव बता पा रहे हैं, जो उनको भी फील हो रहा है। ये सारा दृश्य दीक्षा का ये इतना सुंदर, इतना पवित्र हमको अपने क्षण याद आ रहे। कैसे हुआ है कि केशव का समय निकला था, इतना पता ही नहीं लगता है। जब गुरु का हाथ लगता है तो पता नहीं लगता है केशव कैसे हो जाता है। ऐसे होता है ना, केशव में बहुत वेदना होती होगी। यहाँ इतनी महिलाएं बैठी है, जरा अपनी बहू बेटियों को पूछना कि जो ब्यूटी पार्लर में जाके वैक्सिंग करवाती है तब कितनी वेदना होती है, जब आईब्रो कराते हैं तब कितनी वेदना होती है। उससे तो बिल्कुल नहीं के बराबर ही वेदना होती है। केशव में तो वेदना ही नहीं होती है। क्यों होगी वेदना? सबसे पहले तो गुरु का हाथ लग गया, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, और उसके बाद वो केशव छोड़ा, जहाँ हमें प्रैक्टिकल फील कराया जाता है। खाली शास्त्रों से नहीं पढ़ाते आचार्य भगवान, प्रैक्टिकली फील करवाते हैं कि देह और आत्मा बिल्कुल भिन्न भिन्न है। देखना उस केशव के दृश्य को और ध्यान उस चीज को अपने जीवन में भी उतारने की ट्राई करना कि केवल सजना संवरना ही सब कुछ नहीं होता है। आचार्य भगवान बहुत बार कहते हैं कि चेहरा नहीं, चारित्र को सुंदर बनाओ। हम आचार्य भगवान के चरणों में आज के दिन यही निवेदन करते हैं कि हमारे चारित्र का भी उत्थान हो, उनके चरणों में निरंतर साधना बढ़ती रहे। हमारे संयम जीवन का आदि भी आचार्य भगवान ही है, क्योंकि संयम का मार्ग क्या होता है वो भी उनसे ही सीखा, उनसे ही जाना, उन्हीं से संस्कारित हुए और उन्हीं के चरणों में साधना कर रहे हैं। तो मध्य भी आप ही हो और जीवन की जो अंतिम क्षण है, समाधि के पल है, वो भी आप ही के चरणों में संपन्न हो। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में निरंतर निवेदन भावना रहती है कि उनकी कृपा दृष्टि भी सदैव बनी रहे। हम पे ही नहीं, सभी दीक्षार्थियों पे, सभी साधुओं पे, सभी शिष्यगण पे उनकी कृपा दृष्टि बढ़ती रहे और सबकी साधना उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। यही आचार्य भगवान के चरणों में हम भावना करते हैं। जय बोलो